हेलो एवरीवन बच्चों, ये क्वेश्चन है जेई मेन 2025 का ही है। 28 जैन इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। आ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला एक्ट्स परपेंडिकुलर टू अ सर्कुलर कॉपर डिस्क 20 सेंटीमीटर इन रेडियस। ठीक है, यहाँ पे जो बोला गया उसके अकॉर्डिंग एक मैग्नेटिक फील्ड है जो परपेंडिकुलर में एक्ट कर रहा है, मतलब कि जो कॉपर डिस्क का प्लेन है ना उससे परपेंडिकुलर में है। ठीक है, the disk is having a uniform angular velocity of 10 pi radian per second about an axis through its center and perpendicular to the disk. What is the potential difference developed between the axis of the disk and the rim? देखिए बच्चों, ये ना कंप्लीट या तो डेरिवेशन से होगा, नहीं तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा कि ऐसे बोला गया कि एक डिस्क है इस टाइप का। ठीक है, और ये डिस्क अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। और एक्सिस कैसे पास कर रहा है? एक्सिस पास कर रहा है इसके सेंटर से और प्लेन से परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है कुछ ओमेगा से, और जो फील्ड है वो प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो प्लेन से परपेंडिकुलर होने का मतलब हो गया कि एक्सिस के पैरेलल है। समझ में आया? एक्सिस के पैरेलल है। और जो एरिया होता है ना, इसका भी ध्यान रखिएगा कि जो एरिया होता है ना किसी भी लूप का, वो हमेशा उसके प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन्स कि एक्सिस के अलॉन्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया है वो या तो 0 या फिर 180 बनाएगा। तो कुछ मेंशन नहीं करेगा तो आप ये मान के चलें कि 0 डिग्री बनाएगा। तो ये रोटेट होने से है ना, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है देखिए यहाँ पर, है ना, पूरा आपको समझा देता हूँ मैं। जैसे ये मान लीजिए कि एक अपने पास ऐसा डिस्क है। ठीक है, और डिस्क को आप एज्यूम करें कि बहुत छोटे छोटे मतलब पतले पतले ऐसे वायर से बना हुआ है ना। इस टाइप के बहुत सारे वायर्स होंगे और इन सभी वायर्स से मिलके बना हुआ है। मतलब एक ये वायर हो गया, फिर एक वायर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे कर करके डिस्क पूरा कंप्लीट हुआ है। समझ में आया? तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वायर्स है। ओके, तो ये डिस्क अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, मैं इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इसके सेंटर से देखें अगर हम लोग, तो छोटा सा आप एक एलिमेंट लीजिए, मान लीजिए इसका रेडियस आर है ना। तो रेडियस आर है, ठीक है, यहाँ पर रेडियस इसका दिखा दीजिए, मान लीजिए रेडियस आर है। तो आप मानिए कि यहाँ पर सेंटर से एक्स डिस्टेंस के बाद एक छोटा सा एलिमेंट होगा dx, एक छोटा सा एलिमेंट होगा dx लेंथ का। ठीक है, तो देखो अब इस मोमेंट पे आप देखिएगा, तो ये जो रॉड है, इस रॉड की वेलोसिटी तो इधर होगी ना। इस मोमेंट पे, मैं हमेशा बात नहीं कर रहा हूँ, हमेशा के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, इस मोमेंट पे जब रॉड यहाँ आएगा तो उसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, जब रॉड यहाँ आएगा तो वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी। जैसे यहाँ पे रॉड है तो इसकी वेलोसिटी इधर है। तो मैं एक मोमेंट की बात कर रहा हूँ, इस मोमेंट पे जो वेलोसिटी होगी रॉड की वो इधर की तरफ है। ठीक है, समझ में आया? तो आपको अगर ईएमएफ का डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, या फिर ईएमएफ फाइंड करना है, तो अगर आपको डायरेक्शन अगर चाहिए यहाँ पर, तो आपको क्या करना होता है देखिए मैं बता रहा हूँ कि आप अपने राइट हैंड का पाम लीजिए, है ना, राइट हैंड पाम रूल यूज़ करें, राइट हैंड पाम रूल। ठीक, और राइट हैंड पाम रूल में आपका जो राइट हैंड का जो फिंगर्स है, उन फिंगर्स को आप रखें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, है ना। फिंगर्स को, सारे फिंगर्स को एक्सक्लूडिंग, ठीक है, मतलब थंब को छोड़ करके, है ना, तो आप रख दीजिए यहाँ पर फील्ड के डायरेक्शन में। और जो थंब है ना आपका राइट हैंड का, उसको रखिए वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो जो आपका पाम है, ये पाम हमेशा ध्यान रखिएगा कि हाई पोटेंशियल एंड को रिप्रेजेंट करेगा। हाई पोटेंशियल एंड जो होगा ना उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे फील्ड कहाँ निकल रहा है, फील्ड बाहर निकल रहा है, तो आप बाहर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ, अपने नोटबुक से ऊपर की तरफ वर्टिकल में आप फिंगर्स को रखिए। ठीक है, और वेलोसिटी की तरफ थंब को कीजिए। तो देखिए आपका ठीक से आप देखेंगे तो ये जो रॉड है ना, ये जो रॉड है यहाँ पर, इस रॉड का जो ये वाला एंड होगा ना, वो हाई पोटेंशियल एंड की तरफ, मतलब आपका पाम इधर ही जा रहा होगा, हाई पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर देगा और ये लो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, समझ में आया? तो अब यहाँ पर अगर आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना होगा कि ईएमएफ होगा कितना,
तो उसके लिए आप स्मॉल एलिमेंट में स्मॉल आपको ईएमएफ मिलेगा। तो मान लीजिए ये जो स्मॉल एलिमेंट है, ये स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, लेंथ कितना हो गया dx, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस मोमेंट पे, तो इस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी v है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ईएमएफ का क्या होता है, बी वी एल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड b हो गया, वेलोसिटी v हो गया, और l मतलब लेंथ ऑफ द वायर। तो यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट देख रहे हैं हम लोग, तो लेंथ भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर dx हो जाएगा, ठीक है, समझ पाया। अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ, आपको दिया हुआ ओमेगा है ना। तो हम लोग रिलेशन जानते हैं कि v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, ठीक। तो अब यहाँ पर v इक्वल टू ओमेगा आर, बट ये जो dx लेंथ का एलिमेंट है कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, आर की जगह पे x लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस x है। तो आप लिखेंगे b इंटू ओमेगा इंटू एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पर d। अब इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है। तो आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे पेज ऐड कर रहा था बच्चों में, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये लिख देंगे आप बी ओमेगा एक्स डी एक्स, इसको आप 0 से ई तक इंटीग्रेट करेंगे और इसको 0 से लेकर के आर तक इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि पूरा जो रॉड है ना, ये सेंटर से लेके रिम तक वो कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो आप उसके रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यह जाएगा ई बी ओमेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, और इसका लिमिट आ जाएगा 0 से आर तक। तो आपको यहाँ से ईएमएफ क्या मिलेगा, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, ये इंड्यूस यहाँ पे ईएमएफ मिल जाएगा, ठीक। अब आपको ओमेगा दिया हुआ कितना है 10 पाई, ठीक है, रेडियस कितना है 20 है। तो आप सब कुछ यहाँ रखिए, कैलकुलेट कीजिए। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू मैग्नेटिक फील्ड 0.4 इंटू ये हो जाएगा ओमेगा 10 पाई, रेडियस हो जाएगा, ओमेगा हो गया 10 पाई और रेडियस हो गया यहाँ से 20 सेंटीमीटर, ओके। तो आप 20 सेंटीमीटर रखिए, ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 5 हो गया, ये होल स्क्वायर, ये 0.2 हो जाएगा। तो 0.2 इंटू 10 पाई इंटू 1/5 का स्क्वायर, मतलब 1/5 का स्क्वायर 1/25 हो जाएगा, ओके। और ये पाई तो यहाँ पर है अपने पास, क्योंकि ओमेगा दिया हुआ हम लोगों को। तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 1/25, ओके। तो आप देखिए, और यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो लेस देन 1 है, तो आप इसको डिवाइड करके देखिए। सबसे पहले आप 2 पाई को सॉल्व करेंगे, तो 2 पाई को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 3.14/25, ठीक है। तो ये 6.28 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 25, तो 0.2512 वोल्ट। तो इतना ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस होगा रोटेट होने की वजह से, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर नेक्स्ट जो ये जो रॉड या जो स्पोक यहाँ लगा होगा ना, उसका भी सेम आएगा, बिकॉज इसका और इसका पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ बीच में कोई दूसरा है नहीं, कुछ भी रेजिस्टेंस होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है। और एक एंड दोनों का क्या एक ही जगह पे है, दैट मीन्स कि पैरेलल में हो गया, और पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो जो यहाँ आएगा वही नेक्स्ट वाला वायर में आएगा, वही नेक्स्ट में आएगा, वही नेक्स्ट में आएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0.2512 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ अ राइट आंसर।